In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 288. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. Be sure you put your feet in the right place, then stand firm. आप यकीन कर लें कि आपने जो कदम उठाया है वो सही उठाया है, और अगर एक दफ़ा कदम उठा लिया है और वो सही है तो फिर आप उस पर डट जाएं, फिर पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं होती. तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि तुम भी शो मार के ही रहे, या वो सबको सुना के ही रही, या मैंने भी सच उगलवा के ही दम लिया, या उसने भी अपनी बात मनवा के ही दम लिया, या उसने सबको बेनकाब करके ही दम लिया. अच्छा, अब देखना यह है कि इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते किस वक्त हैं, यानी ये जुमले तब बोले जाते हैं जब कुछ करके ही दम लिया हो, यानी बिल आखिर वही किया हो जो दिल में था. यानी जब बंदा चाह कर भी अपने आप को न रोक सके तो हम इस तरह के जुमले बोलते हैं. बाज़ औक़ात हम ज़िद, जज्बात या बेबसी में भी वो काम कर जाते हैं, यानी करके ही रहना. तो आइए देखते हैं कि इनको हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, उर्दू में तो हमारे पास एक ही तरह की स्ट्रक्चर है, जैसे कि करके ही रहा, करके ही रही, करके ही रहे. लेकिन इंग्लिश के अंदर हम इसके लिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने स्ट्रक्चर यूज़ करनी होती है. समटाइम्स हम सब्जेक्ट के बाद एंड अप का इस्तेमाल करते हैं, चूँकि ये एंडेड अप सिंपल पास्ट टेंस के अंदर स्ट्रक्चर लिखी गई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम एंडेड अप ही लगाएं, हम एंड अप भी लगा सकते हैं, यानी एंड अप. इसी तरह से सब्जेक्ट के बाद वेंट अहेड एंड फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस के अंदर चूँकि ये. लेकिन अगर आप प्रेजेंट भी बनाना चाहें तो गो अहेड के बाद आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं. इसी तरह जस्ट हैड टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग सकती है, या वुडंट स्टॉप अनटिल, उसके बाद फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं. तो आइए इनकी एग्जांपल को स्टडी करते हैं तो ये बात हमें और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी. तुम भी शो मार के ही रहे, यू एंडेड अप शोइंग ऑफ एनीवे. अच्छा, एंडेड अप चूंकि सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, एंड की सेकंड फॉर्म एंडेड होती है, तो यू एंडेड अप शोइंग ऑफ एनीवे. शो ऑफ होता है शो मारना, तो यू एंडेड अप शोइंग ऑफ एनीवे. वो भी उसे बता के ही रही, यानी उसे कंट्रोल नहीं और बता के रही है. अब तक इसलिए हम सेकंड स्ट्रक्चर यूज़ किया है कि शी वेंट अहेड एंड टोल्ड हिम. शी वेंट अहेड एंड टोल्ड हिम, या वो भी उसे बता के ही रहा, ही वेंट अहेड एंड टोल्ड हिम. वो भी चादर बिछा के ही रहेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, यानी ही इज़ गोइंग टू एंड अप लेइंग दैट शीट एनीवे. अच्छा, ही इज़ गोइंग टू का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया है कि स्ट्रॉन्ग इंटेंशन की वजह से, लेकिन अगर इज़ गोइंग टू की जगह आप सिंपल विल लगाते हैं कि ही विल एंड अप लेइंग दैट शीट एनीवे, तो वो भी ठीक है. लेकिन चूंकि इज़ गोइंग टू हम ये पक्के इरादे को ज़ाहिर करता है, और वो भी चादर बिछा के ही रहेगा, इसमें उसका यानी लाजमी वही काम करेगा, तो इसलिए हमने गोइंग टू का यूज़ किया है. तो ही इज़ गोइंग टू एंड अप लेइंग दैट शीट एनीवे. हम भी इम्तिहान पास करके ही रहेंगे. अब देखिए यहाँ पर हमने सिंपल विल एंड अप पासिंग द एग्ज़ाम एनीवे, हमने एंड अप तो यूज़ किया, सिंपल फ्यूचर टेंस लगाया, विल के बाद एंड अप यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, विल एंड अप पासिंग द एग्ज़ाम एनीवे. तुम उसे फ़ोन करके ही रहे, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. यू वेंट अहेड एंड कॉल्ड हिम, यू वेंट अहेड एंड कॉल्ड हिम. यानी मैंने जो शुरू में 4 स्ट्रक्चर दिए हैं उनके अंदर से आप कोई भी स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं. मैंने चारों स्ट्रक्चर्स इस वीडियो लेसन में इन्वॉल्व किए. वो घंटों बातें करके ही रहा, ही वुडंट स्टॉप टॉकिंग फॉर आवर्स, ही वुडंट स्टॉप टॉकिंग फॉर आवर्स. मैं भी उसे पूछ के ही रहा, आई एंडेड अप आस्किंग हिम एनीवे. सिंपल पास्ट टेंस के चूँकि स्ट्रक्चर के अंदर भी हमने सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया, क्योंकि एग्जांपल में ज़्यादातर सिंपल पास्ट टेंस है, इसी वजह से स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हमने सिंपल पास्ट टेंस को ही रखा. तो आई एंडेड अप आस्किंग हिम एनीवे, या वो भी उससे पूछ के ही रहा, ही एंडेड अप आस्किंग हिम एनीवे. वो नया सूट खरीद के ही रही, यानी देखिए ना, लाजमी उसने खरीदा है. शी जस्ट हैड टू बाय द न्यू सूट. अब यहाँ पर हमने नई स्ट्रक्चर यूज़ कर लिया है कि शी जस्ट हैड टू बाय द न्यू सूट, और ये शुरू में स्ट्रक्चर दी हुई है. वो अब्बू को बता के ही रहा, अगेन सिंपल पास्ट टेंस है. ही वेंट अहेड एंड टोल्ड डैड, ही वेंट अहेड
and told that. उसने काम बिगाड़ के ही दम लिया, यानी रुका नहीं भाई जब तक काम खराब नहीं होगा, उसने काम बिगाड़ के ही दम लिया. He ended up messing it all up. He ended up messing it all up. अच्छा मैस होता खराब कर देना, एंड अप यानी दम लिया तब जब तक नहीं खराब हुआ तो वो रुका नहीं है. तो he ended up messing it all up. उसने भी अपनी बात मनवा के ही दम लिया. He ended up having it his way. अच्छा have one's way होता है अपनी बात मनवाना. He ended up having it his way. He ended up having it his way. His way mean अपने बात जो थी मनवाई अच्छी, तो end up हमने यूज किया. उन्होंने भी हाँ करवा के ही दम लिया. They ended up making her say yes. They ended up making her say yes. ये कहते हैं ना मैंने भी हाँ करवा के ही दम लिया या मैं भी हाँ करवा के ही रहा, तो भी यही होगा कि I ended up making her say yes. उन्होंने भी हिसाब चुका के दम लिया. They ended up settling the account. They ended up settling the account. या कहते हैं ना मैंने भी हिसाब चुका के दम लिया. I ended up settling the account. मैंने भी पैसे वापस लेके ही दम लिया, यानी कहने का मकसद है कि मैं भी पैसे वापस लेके ही रहा. I ended up getting my money back. I ended up getting my money back. या वो भी पैसे वापस लेके ही रहा या उसने भी पैसे वापस लेके ही दम लिया. He ended up getting his money back. वो सबको सुना के ही रही. अक्सर ये कहते हैं यार उसने तो सबको सुना के दम लिया ना, वो सबको सुना के ही रही या उसने सबको सुना के ही दम लिया. She gave everyone a proper peace of her mind. अच्छा give someone a proper peace of mind होता है. give इसमें give सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट है, मेन वर्ब है यहाँ पर give जो है. तो she gave everyone a proper peace of her mind. give one a proper peace of mind होता है किसी को खूब सुनाना, यानी साफ साफ उसको बातें कह देना. तो she gave everyone a proper peace of her mind. वो अपना मकसद पूरा करके ही रहे या उन्होंने अपना मकसद पूरा करके ही दम लिया. दरअसल ये एक तरह के ही सेंटेंसेस हैं, सिर्फ सेंस वही है, यानी उर्दू के लफ्ज़ों की थोड़ी सी जो है ना वो हेर फेर है लेकिन सेंस सेम है. दे एंडेड अप अचीविंग देयर गोल. दे एंडेड अप अचीविंग देयर गोल, या हम भी अपना मकसद पूरा करके रहे. वी एंडेड अप अचीविंग आवर गोल. मैंने भी सच उगलवा के ही दम लिया, यानी कहने का मकसद क्या है कि मैंने भी सच उगलवा के ही मैं रहा. I ended up getting the truth out of him. I ended up getting the truth out of him. End up ये यूज़ किया है, दम लिया यानी करवा के रहा. Getting अगेन फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं और truth जो है सच है, truth out यानी सच उगलवाना, of him उसमें से. तो I ended up getting the truth out of him. उसने भी सच उगलवा के दम लिया. He ended up getting the truth out of him. उसने सबको बेनकाब करके दम लिया या वो भी सबको बेनकाब करके ही रहा. He didn't rest until he exposed everyone. He didn't rest until he exposed everyone. वो अपनी जिद पूरी करके ही रही. She wouldn't stop until she got her way. She wouldn't stop until she got her way. अच्छा get one way होता है अपनी बात पूरी करवाना, मनवाना, जिद पूरी करवा लेना. यहाँ ज़रूरी नहीं हम जिद के लिए कोई और लफ्ज़ यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर गेट वन वे का मतलब ये होता है अपनी बात मनवाना, जिद पूरी करना. तो अपनी जिद पूरी करके ही रही या वो उसने जिद पूरी करके ही दम लिया. तो शी वुडंट स्टॉप अंटिल शी गॉट हर वे. उसने भी अपना बदला लेके ही दम लिया. ही एंडेड अप गेटिंग हिज रिवेंज. ही एंडेड अप गेटिंग हिज रिवेंज यानी वो भी अपना बदला लेके ही रहा, वो भी अपना बदला लेके ही रहा या उसने भी अपना बदला लेके ही दम लिया. सेम एक इस तरह के सेंटेंसेस हैं. तो ही एंडेड अप गेटिंग हिज रिवेंज. तो अगर सब्जेक्ट चेंज करते हैं जी मैं भी अपना बदला लेके ही रहा, तो आई एंडेड अप गेटिंग माज रिवेंज. या अगर फीमेल है तो शी एंडेड अप गेटिंग हर रिवेंज. सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जांपल्स हमने सब्जेक्ट के बाद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यूज़ किए हैं और इनके अंदर यानी जो दिल में आई है वो करके रहा या करके रही, इस तरह के सेंटेंसेस हैं. इनको हम इस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. विश यू बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. गुड बाय फॉर नाउ.